बात जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन की हो और वो भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन की, तो हमारे देश में सिर्फ दो ही ब्रांड नेम सामने आते हैं। पहला है मेरा और बहुत सारे लोगों का फेवरेट सैमसंग और दूसरा OnePlus। और इन दोनों फ्लैगशिप फोन्स में नया आने वाला सैमसंग गैलेक्सी S24 और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 12 जो 70,000 की रेंज में मोस्ट वांटेड स्मार्टफोन्स हैं। और जहां टक्कर एकदम काटेगी हो वहां पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, बिकॉज दोनों ही फोन्स की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। सैमसंग की थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा मतलब भाई इनकी लेगेसी इतनी खतरनाक है कि ऑलमोस्ट 27 या 28 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एग्जिस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ OnePlus अच्छा है, लेकिन हाँ ब्रांड वैल्यू उस लेवल पे नहीं है क्योंकि इनको आए हुए मार्केट में बहुत कम टाइम हुआ है। सैमसंग के साथ एआई का बहुत प्यार मिलता है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, बिल्कुल असिस्टेंट की तरह। वहीं OnePlus थोड़ी सस्ती प्राइस में आता है, चार्जर भी बॉक्स में मिलता है, तो इसको लेना चाहिए या फिर इसको। तो सारी कंफ्यूजन खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले इन बॉक्सेस को खोलते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग। छोटे वाले के अंदर भाई सैमसंग सबसे ऊपर ही रखा हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी S24। और इसको जैसे ही हटाऊंगा, बोल दो मैं इसको हटा चुका हूं 20-25 बार। और यहाँ पे एक छोटी सी लुक गाइड है, साथ में एक छोटी सी एक और पन्नी, Type-C to C वाली केबल और एक सिम इंजेक्टर पिन। वहीं OnePlus के अंदर सबसे पहले ये पाउच नेवर सेटल, इसके अंदर भाई सॉरी गाइस थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। सबसे पहले बॉक्स के कलर में मिलता हुआ वेलकम कार्ड, रेड क्लब कार्ड, और इसी के साथ साथ एक स्माइली सिम इंजेक्टर पिन। और उसके बाद ये फोन के होल्स को सील करने के लिए भाई अलग अलग तरीके के स्टिकर दे रखे हैं, क्विक स्टार्ट गाइड है, और साथ ही में OnePlus के स्टिकर जो आपको OnePlus के किसी भी चीज के साथ मिल जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है एक 100 वोल्ट का चार्जर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फोन 80 वोल्ट को ही सपोर्ट करता है सिर्फ। और साथ ही में एक Type-A to Type-C वाली केबल, और साथ ही में ये भाई OnePlus 12 काफी सुंदर सा, और भाई ये भी कितना क्यूट लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों फोन को मैं पहली बार देख रहा हूं, दोनों ही अपने अपने ब्रांड के सबसे लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स हैं, इसलिए शायद फील करना, इनको यूज करना अपने आप में अलग ही एक चीज है। OnePlus अपने सिग्नेचर डिजाइन के साथ आता है, ये 2-3 सालों से इन्होंने सेम पैटर्न बरकरार रखा है, यही कैमरा फ्रेम मोल्ड होकर साइड की फ्रेम में जुड़ जाती है। सैमसंग में ये वर्टिकली अलाइन है, 3-3 कैमराज। इन्होंने फ्रेम को इस बार पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, बिल्कुल फ्लैट फ्रेम्स हैं इनकी, काफी प्रीमियम एंड कॉम्पैक्ट सा डिजाइन लगता है, पीछे की तरफ से कोई फिंगरप्रिंट नहीं आते और ये आने भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है। दोनों के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है सैमसंग की, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी फील होगा क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, सिंगल हैंडेड यूज कर सकते हो आप इसको। और साथ ही में ग्रिपिंग बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि इसके फ्लैट फ्रेम्स हैं। ऐसा नहीं है कि OnePlus में कुछ कमी है, OnePlus की भी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है। सैमसंग की जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, साथ ही में सिमेट्रिकल हैं, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लेक्सिव वाली वाइब देता है, एंड ऑब्वियसली फ्लैट फ्रेम्स के साथ। दोनों के बैक में ग्लास बैक डिजाइन है, लेकिन टेक्सचर पूरी तरीके से डिफरेंट है। OnePlus वाला थोड़ा सा मैट फिनिश में है, वहीं सैमसंग वाला थोड़ा सा ग्लोसी फिनिश में है। और ग्लास है तो प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। इन दोनों के अंदर ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, सैमसंग में दोनों तरफ है, लेकिन OnePlus में सिर्फ फ्रंट साइड में है। लेकिन ये दोनों ही फोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे छोटे मोटे ड्रॉप से। तो रिजल्ट साफ सीधा सा ये है कि हाँ दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब आपने 70-80 हजार रुपए दिए हैं तो आप ये चीज एक्सपेक्ट भी करो। और एक और चीज जो आप एक्सपेक्ट करोगे इस प्राइस रेंज में, विच इज IP रेटिंग, आपको सैमसंग के अंदर मिलेगी IP68। तो आप पानी के साथ नहा लो, कूद लो, फांद लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने OnePlus को पानी में डाला, भाई छपाक हो जाएगा फोन के साथ। IP65 मतलब ये सिर्फ ऊपर से पानी गिराओगे या फिर स्वेट प्रूफ समझ सकते हो, जिम में आप यूज कर सकते हो इसको, कितना पसीना आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि अंडर वाटर सेल्फी लूंगा, अंदर पानी के लेके जा सकता हूं, तो आप वो OnePlus के साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन OnePlus के अंदर एक प्लस पॉइंट है और वो है ये अलर्ट स्लाइडर। आपको लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, सारी कमांड आप बाहर से दे सकते हो, सारी मतलब नहीं, रिंग और वाइब्रेट मोड, म्यूट मोड। लेकिन ऐसा कुछ सैमसंग के अंदर नहीं है। अब चाहे कोई टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज हो या फिर हमारे वीडियोस हो, सबको देखने का मजा तभी आता है जब एक कमाल की डिस्प्ले आपके हाथों में होती है। OnePlus के अंदर आपको 6.82 इंचेस की पंच होल डिस्प्ले मिलती है, वहीं सैमसंग के अंदर 6.2 इंचेस की पंच होल डिस्प्ले है। और सैमसंग भाई डिस्प्ले के मार्केट में लीड करता है, तो डेफिनेटली इनकी डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा बेटर दिखती है। कलर्स दोनों के ही बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज पसंद है तो सैमसंग बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, और अगर आपको बड़ी साइज में कुछ देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको OnePlus ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल घुसे तो दोनों के अंदर ही HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, दोनों ही
120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। दोनों में ही LTPO पैनल है, मतलब आपकी डिस्प्ले जो है वो 120 हर्ट्ज पे ही नहीं वेरिएशन में चलती रहेगी, जिसकी वजह से बैटरी काफी कम कंज्यूम होगी। जब दोनों पे ही हमने कंटेंट देखा तो पता चला दोनों ही 4K HDR+ को सपोर्ट करते हैं और दोनों में ही कंटेंट देखने में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों के ही डिस्प्लेस बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल के हैं, बहुत कमाल के कलर प्रोड्यूस करते हैं ये। अब अगर ब्राइटनेस की बात करें तो OnePlus के अंदर है 4500 मैक्स निट्स, जो एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है, और Samsung के अंदर 2600 मैक्स निट्स है। अब आप बोलोगे बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपके साथ थोड़ा सा गिमिक होता है। डिस्प्ले का कोई एक सर्टेन पार्ट होता है पिक्सल, जहां पे मैक्स ब्राइटनेस जितनी प्रोड्यूस होती है वो काउंट करके लिख दी जाती है, हाँ ये डिस्प्ले इतनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो आपको पूरी डिस्प्ले में कभी देखने को मिलेगी ही नहीं। बस डिस्प्ले को साइड बाय साइड देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम सी ब्राइटनेस फील होगी। इवन OnePlus कई बार वीडियोस में डार्कनेस भी शो करता है, जब दोनों साइड बाय साइड चल रहे होंगे तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज इंडिविजुअली देखोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। बाकी दोनों की ही प्रोसेसिंग पावर को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए दोनों में 4nm आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर पड़े हुए हैं। OnePlus के अंदर लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 है और इसकी पावर का अंदाजा हम सबको है भाई, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। वहीं Exynos 2400 पड़ा हुआ है Samsung के अंदर, और ये भी एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बना हुआ प्रोसेसर है। और इनके ताकत के निचोड़ के लिए हमने अंतुतु बेंचमार्क स्कोर, Geekbench स्कोर सारे के सारे इनके ऊपर रन करें। तो OnePlus के स्कोर है 1.7 मिलियन और वहीं Samsung लेके आता है 1.8 मिलियन स्कोर्स को, और Geekbench का भी सेम हाल है, यहाँ भी Samsung आगे निकल जाता है। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि 8 Gen 3 पीछे हो सकता है Exynos 2400 से, लेकिन नंबर्स तो एटलीस्ट यही दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमने इनको टेस्ट करा, ये ज्यादा पावर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू OnePlus के। जब आप लॉन्ग टर्म में गेमिंग वगैरह कर रहे होगे साइड बाय साइड, आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली ये वार्म ही हो रहा है। वहीं OnePlus के अंदर हीटिंग थोड़ी सी महसूस हो रही है। बाकी दोनों ही फोन्स बहुत नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, दोनों के अंदर ही मैक्सिमम लेवल की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी और बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि दोनों फ्लैगशिप वाली पावर को मैच करते हैं। और गेमिंग के वक्त मैंने एक चीज नोटिस की, सैमसंग के साथ आपको कंटिन्यूअसली 120 हर्ट्ज मिलेगा, लेकिन OnePlus के अंदर वो चीज वेरिएशन में चलती रहती है, कभी वो नीचे आएगी, कभी वो वापस 120 हर्ट्ज पे जाएगी। तो कंटिन्यूअसली अगर आपको 120 हर्ट्ज पे रहना है तो सैमसंग शायद ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू OnePlus के। और दोनों में ही काफी अच्छे से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों के अंदर है LPDDR5X बेस्ड रैम और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज, जो एक्चुअली काफी अच्छी रीड राइट स्पीड प्रोवाइड करते हैं। एंड दोनों के अंदर ही Type-C पोर्ट है USB 3.2 Gen 1। ये बेसिकली काफी अच्छे से रीड कर लेता है डेटा, ट्रांसफर की स्पीड जो है वो काफी फास्ट है। हमने दोनों ही फोन्स के अंदर एक 1 GB की फाइल रेंडर होने के लिए लगाई, ये देखने के लिए कि कौन सा ज्यादा फास्ट है। सैमसंग 4-5 सेकंड पहले कर दे रहा था, 4-5 सेकंड ऑल तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वली समझ सकते हो, लेकिन सैमसंग स्लाइटली आगे था OnePlus। अब अगर कनेक्टिविटी में बढ़े तो टेक्निकली OnePlus आगे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको Wi-Fi 7 मिलता है, Bluetooth वर्जन 5.4 मिलता है, लेकिन वहीं सैमसंग में Bluetooth वर्जन 5.3 है और Wi-Fi 6E है। दोनों के अंदर ही ऑब्वियसली 5G है, सैमसंग के अंदर 18 5G के बैंड्स है और OnePlus के अंदर 15 5G के बैंड्स। और अगेन इन नंबर्स को प्रैक्टिकली देखने के लिए एयरटेल 5G के साथ हमने दोनों का ही टेस्ट करा है। सैमसंग की स्पीड 300 प्लस है, लेकिन OnePlus की स्पीड कम है, तो हाँ नंबर्स यहाँ पे मैटर करते हैं। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के नाम पे OnePlus लेके आता है अपना OxygenOS 14 बेस्ड ऑन Android 14, लेकिन सैमसंग के अंदर है One UI 6.1 बेस्ड ऑन Android 14। इस बार भाई अपडेट्स के मामले में सैमसंग ने पूरी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। ये 7 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट। वही OnePlus भी बेचारा अच्छा था, 4 सालों के दे रहा था, लेकिन कंपैरेटिवली सैमसंग बहुत आगे निकल गया। तो OnePlus आपको एक्चुअली 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है। और सैमसंग ने इस बार कुछ अलग किया है और वो है AI में। इसके साथ कुछ ऐसे AI फीचर मिलते हैं जो एक्चुअली आपको बाकी किसी भी एग्जिस्टिंग फोन में नहीं मिलते, इवन दुनिया में किसी फोन में नहीं मिलते। और Galaxy AI आपको पूरी पूरी S24 सीरीज में मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में नहीं। जिन्हें मैंने पर्सनली ट्राई किया है, इसका लाइव कॉल ट्रांसलेट फीचर बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकता है कॉल को ऑन टाइम। दूसरा जनरेटिव एडिट्स, इस पे वीडियो पे आप टैप एंड होल्ड करके स्लो मोशन में प्ले कर सकते हो। और चैट असिस्ट का यूज करके आप अपने वार्तालाप को एरर लेस बना सकते हो। इसके अलावा जनरेटिव वॉलपेपर भी कमाल का है, और AI वॉइस रिकॉर्डर से आप रिकॉर्डिंग्स को भी समराइज कर सकते हो। अब फ्लैगशिप फोन पे खर्चा हो और कैमरा पे चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सैमसंग में वर्टिकली 3 कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी है। वहीं OnePlus के अंदर इस सर्कल में 3 कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स हैं, जब हमने इनको रियल लाइफ में टेस्ट
टेस्ट करा तो प्राइमरी कैमराज में कहीं कहीं जहां पे आपको शेडो पार्ट दिखता है वहां पे ब्लैक करता है OnePlus। लेकिन सैमसंग ने अपना एल्गोरिथम काफी अच्छे से बना के रखा है। यहाँ पे आपको पूरी फोटो मैनेज दिखती है, यहाँ पे चाहे शेडो पार्ट हो नॉर्मल पार्ट हो, काफी अच्छे से लाइट को बैलेंस किया जा रहा है। अब ये वाली दोनों फोटोज मैंने सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट लाइट में ली है। यहाँ पे एक्चुअली पता चलता है कि कैमरा में कितना मसाला है। OnePlus ने ओवर एक्सपोज कर रखा है, सैमसंग ने काफी अच्छे से मैनेज करा है। सब्जेक्ट पे लाइट है, आप आराम से देख सकते हो। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कैमरा का एक्चुअली आप टेस्ट कर सकते हो। और क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन्स हैं तो यहाँ पे हम काफी अच्छे पोर्ट्रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सेम वही चीज निकल के भी आती है। सैमसंग के एज डिटेक्शन थोड़े ज्यादा बेटर हैं अगेन हर चीज में। कैमरा पार्ट में तो मुझे लगता है कि हर जगह सैमसंग थोड़ा सा आगे जा ही रहा है। बाकी OnePlus के भी एज डिटेक्शन अच्छे हैं लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं है कि आप 100% इनको यूज कर सको हर फोटो को। सैमसंग की फोटोज थोड़ी सी विविड टाइप की होती हैं, OnePlus की नेचुरल टोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग की आई कैची लगती है बिकॉज वो विविड है। एट द सेम टाइम डिटेल्स थोड़ी ज्यादा बेटर फील होती हैं। एंड जब आप इनका 3x यूज कर रहे होते हो तो ज्यादा डिटेल्स आपको सैमसंग प्रोड्यूस करके देगा, जिसकी वजह से जब आप जूम कर रहे होगे तो आपको डिटेल्स पता लगेंगी कि हाँ सैमसंग एक्चुअली वही काम कर रहा है जो एक ट्रू फ्लैगशिप को करना चाहिए। वहीं दोनों का ही अल्ट्रा वाइड काफी अच्छे से डिटेल्स कैप्चर करते हैं, लेकिन OnePlus कई बार शेडो पार्ट्स को ब्लैक करता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ इसके साथ भी है। बाकी फील्ड ऑफ व्यू भी सैमसंग का थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू OnePlus। ये कुछ फोटोज मैंने इन दोनों से ही क्लिक की हैं। OnePlus को लगता है कि सूरज एक लाइट की तरह है भाई, कई बार एक फिलिप्स वाला बल्ब बना देता है। वहीं सैमसंग ने इस चीज को काफी अच्छे से मैनेज रखा है। लेकिन कैमरा में भी एक जगह है जहां पे OnePlus आगे जाता है और वो है टेलीफोटो कैमरा। यहाँ पे 120x तक आप जूम कर पाओगे और वहीं सैमसंग के अंदर सिर्फ 30x मिलेगा। और 120x ऐसा नहीं है कि जहां पे आप जूम करते रहो और आपको क्वालिटी ना मिले। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं और 120 100x वाली पिक्चर्स भी एक्चुअली यूजफुल हैं। अभी दोनों ही फोन 8K रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैमसंग थोड़ा ज्यादा जाता है, 8K 30 जाता है, OnePlus 8K 24 FPS तक ही जाएगा। लेकिन जो सबसे कमाल चीज है वो ये है कि दोनों ही फोन 4K 60 FPS में इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारा स्वीट स्पॉट है ओबियसली। अब यहाँ पे किसकी स्टेबलाइजेशन कितनी ज़्यादा बेटर है इसको अच्छे से जज कर लेना। मैं थोड़ा सा भाग के दिखा देता हूँ और आपको बिल्कुल हार्श धूप में आऊँगा ना तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन अच्छे से बैलेंस कर रहा है, क्या हो रहा है, और किसका माइक ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि भाई ब्लॉगर बनना होगा, आपको भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होंगी अपनी ही, तो उसके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। OnePlus के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है और सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल का। अब डेफिनेटली आप समझोगे कि OnePlus की सेल्फी बहुत ज्यादा बेटर होगी। एक तो टोन, सबसे पहले वही विविड टोन कैप्चर करेगा सैमसंग, जो थोड़ी सी ज्यादा अपनी सुंदर को अच्छा सा मस्त सा दिखाती है। वहीं OnePlus थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करता है, वाइड रखने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे पर्सनली सैमसंग की फोटोज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है एज कम्पेयर टू OnePlus के। और वही हाल पोर्ट्रेट फोटोज का भी है। जब आप सेल्फी में पोर्ट्रेट फोटोज लोगे तो ज्यादा अच्छे एज डिटेक्शन सैमसंग के अंदर मिलते हैं। और इन वाली कैमरा फुटेज में आप आराम से देख सकते हो कि स्टेबलाइज्ड फुटेज आपको ज्यादा सैमसंग की फील होगी। और साथ ही में कैसे भी एरियाज में आप चले जाओ, आपको अच्छे से जो मैनेज करके दे रहा है वो सैमसंग के साथ ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है। और अब दोनों का ही चालू हो जाता है सेल्फी कैमरा। अब प्रॉब्लम OnePlus के साथ ये है कि 4K 30 FPS ही है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको व्लॉगिंग करनी है या फिर आपको बाहर जाना है वीडियो शूट करने के लिए तो 60 FPS रिक्वायर्ड है एक्चुअली। काफ़ी स्मूथनेस अगर आपको ऐड करनी है अपने वीडियो में। तो अभी मैं आधी धूप आधी छाँव में चल रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाता है चीज़ों को। अभी सैमसंग 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा है और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप कैमरा स्विच कर सकते हो यार काफ़ी अच्छे से, सोचो तो सही। ओहो यस, थोड़ा सा दौड़ भी जाता हूँ साथ में। अब बात करें बैटरी पावर हाउस की, इतने सारे माल मसाले को पावर कैसे मिलेगा? तो भाई यहाँ पे OnePlus बाजी मारता है अपने 5400 mAh बैटरी के साथ और 100 वोल्ट का चार्जर, वो भी बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। लेकिन सैमसंग के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता, ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और बैटरी 4000 mAh की है और ये मैक्स 45 वोल्ट को सपोर्ट करता है। OnePlus को कितना भी यूज कर लो, ये आराम से एक दिन आपकी बैटरी लाइफ आपको देनी ही वाला है। बैटरी कैपेसिटी में डेफिनेटली OnePlus आगे है, लेकिन एक दिन का बैटरी बैकअप S24 भी निकाल देगा। बाकी बैटरी मैनेजमेंट दोनों का ही बहुत कमाल का है। अब बात करें कौन सा आपको लेना चाहिए, कितनी प्राइस में कौन सा मिल रहा है, तो OnePlus आपको 65,000 रुपीज में मिल रहा है। वहीं सैमसंग आपको 80,000 रुपीज में मिलता है। और अगर आप नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको 6,666 रुपए देने हैं पर मंथ 12 मंथ तक। अब अगर आप उन लोगों में से हो जिनके पास स्ट्रिक्ट बजट है भाई, 65,000 से ऊपर नहीं जाना या 60,000 से ऊपर नहीं जाना, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, साफ सीधी बात है। और साथ ही में अगर आपको सच में कोई
बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए जिसको आप सच में 2 हाथ से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो भी आपके लिए OnePlus एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन आपका बजट आपको अलाउ करता है 5-7 हजार रुपए आगे पीछे करने में, तो आपको बेटर क्या मिलता है? सैमसंग का नाम जो एक्चुअली आप रीसेल वैल्यू काफी अच्छी उठा सकते हो इस फोन के ऊपर। कॉम्पैक्ट साइज अगर आपको पसंद है तो आप सिंगल हैंड यूज कर पाओगे। साथ ही में कैमराज, हर फोटोज ऐसी आएगी जिसको आप कहीं भी यूज कर पाओगे विदाउट हेजिटेशन। और अगर आप व्लॉगर या फिर ऐसे इंसान हो जो वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है तो उसके लिए तो भाई एकदम सोने पे सुहागा है। और अगर एक बार लेके आप भूल जाना चाहते हो तो 7 सालों तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। इवन एआई ही फ्यूचर है, हम सबको पता है। और जो आज अपने जॉब्स वगैरह में एआई का यूज नहीं कर रहा है भाई, उसकी जॉब शायद जा सकती है। तो अभी से यूज करना स्टार्ट करो और देखो कि एआई आपके काम को कितना ज्यादा आसान बना सकता है। दैट्स ऑल, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर देना और आपके घर में OnePlus का फोन है या फिर सैमसंग का, नीचे कमेंट में बताओ।